आज के टाइम पे आप पैसा तो बहुत सारा कमा सकते हो, लेकिन इंसानियत कमाना बहुत ही मुश्किल होगी। और ऐसे बहुत कम ही लोग बचे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में इंसानियत कमाई है, और उन्हीं में से एक आते हैं रतन टाटा जी। तो हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया, और उसके बाद पूरा देश ऐसे दुखी है जैसे उनके घर का कोई एक सदस्य गया हो। कोई रतन टाटा जी को पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन उनकी जो हम्बलनेस थी, उनकी जो बातें थी, और जिस तरह से वो इंटरव्यू में आते थे और लोगों से मिलते थे, उस तरह से आदमी मिलते थे तो वो रिलेट कर पाता था कि हमारे घर का ही इंसान है जो एकदम डाउन टू अर्थ है, और बस ऐसा लगता है कि अभी ये आपसे बात कर ही लेंगे। तो ये जो करिश्मा होता है, ये जो पर्सनैलिटी होती है, इसे कमाने में बहुत समय लगता है, और सारे लोगों की जीवन निकल जाती है, लेकिन उसको कमा नहीं पाते जिसको रतन टाटा ने कमाया है। तो उसी का एग्जाम्पल है कि आज जो है न्यूज़ में ये हेडलाइन नहीं बननी है कि एक बिजनेसमैन गया है, हेडलाइन ये बननी है कि एक ऐसी सोल गई है, एक ऐसा कोहिनूर गया है जिसने भारत ने खो दिया है। प्रधानमंत्री भी जब कॉन्डोलेंस लेटर में कभी किसी की पर्सनालिटी की बात नहीं करते थे, लेकिन आज रतन टाटा जी की बात आई तो उन्होंने यही लिखा है कि वो एक बहुत ही अच्छी सोल थी, क्योंकि वो आजकल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। और रतन टाटा जी से एक क्वेश्चन जो था वो हमेशा पूछा जाता था कि आप कभी अकेला फील नहीं करते हो, क्योंकि उनके कोई फैमिली नहीं थी। तो वो कहते थे कि हाँ, कभी कभी अकेला फील करते हैं। और जिस तरह से वो इंटरव्यू में शालीनता से आंसर देते थे, हर कोई एकदम शॉक्ड रह जाता था, क्योंकि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन इतना ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ कैसे रह सकता है। होता ये 1962 में उनकी एक अमेरिका में शादी होने वाली होती है, लेकिन 1962 में इंडिया चाइना का वॉर चल रहा होता है, तो उनकी शादी जो है वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि जो लड़की की फैमिली वाले होते हैं वो कहते हैं कि इंडिया में वॉर चल रही है और इसलिए वो शादी नहीं करते हैं, और उसके बाद वो कभी भी शादी नहीं करते हैं। तो ये तो दिख जाता है कि वो कितने ज़्यादा डिवोटेड थे अपने प्यार के लिए, और वो उनका प्यार भी कितना सच्चा था, क्योंकि ऐसा ही इंसान एक ऐसा प्यार कर सकता है कोई ज़िंदगी भर अकेला रह सकता है इतने ज़्यादा पैसा होने के बाद। और वो कोई अगर ये सोचे कि वो हम्बल इसलिए थे क्योंकि वो गरीबी से अमीरी में आए इसलिए वो हम्बल थे, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा एफ्लुएंट फैमिली से आते थे, उनका ऑलरेडी बिजनेस बहुत ही ज़्यादा सेट था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी हम्बलनेस नहीं खोई और कभी भी अपने पैसों का शो ऑफ नहीं किया, क्योंकि वो आते थे जमशेदजी टाटा जी के, जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और जिस टाइम पे उनको कंपनी हैंडओवर हुई थी, उस टाइम उसकी जो नेटवर्थ थी वो 5 बिलियन थी। उसके बाद भी वो इतने ज़्यादा हम्बल थे। उनके हम्बलनेस के किस्से तो बहुत सारे हैं, उनसे एक छोटा ये भी है कि आज भी जब वो गए हैं तो उनके पास जिस घर में रहते थे वो सिर्फ 175 करोड़ का था। अब आपको लग रहा होगा 175 बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन अगर आप सुनोगे कि उनकी जो टाटा की सारी जो है वैल्यू वो $365 बिलियन है, अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो 175 करोड़ कुछ भी नहीं होता है। ऐसे वो नॉर्मली रहते थे, और नॉर्मली रहना बड़ी बात नहीं है। और जितनी तो उन्होंने चैरिटी करी उतनी तो आदमी की पूरी ज़िंदगी लग जाती है रुपए बचाने में। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक साफ दिल के इंसान थे, और उनका जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो था छोटे जो जानवर होते हैं जैसे डॉग हो गए और जो पक्षी हो गए, उनके लिए हॉस्पिटल खोलना। तो ये जो है उन्होंने लास्ट टाइम तक नहीं छोड़ा, जो अपनी ह्यूमैनिटी थी उसके लिए, इंसानियत के लिए काम करना, इंसानों के लिए काम करना, लास्ट टाइम तक नहीं छोड़ा। और ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे इंसान ही थे, वो एक बहुत ही ज़्यादा विजनरी लीडर भी थे, जो बिजनेस में उन्होंने जिसमें भी कदम रखा है उसमें वो टॉप पे गए हैं। चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, और चाहे वो मोटर्स हो। टाटा की कार जो एक टाइम पे कोई भी लेना नहीं चाहता था, उन्होंने उस टाटा की कार की इमेज पूरी पलट के रख दी। अभी कंपनी स्टार्ट हुई तब ये पहली बार फोर्ड के पास गए 1999 में उनसे एक्सपर्टीज़ लेने के लिए। तो उस टाइम फोर्ड ने ये कहा कि ये कंपनी को तो हम खरीद लेंगे, क्या करोगे इस कंपनी का आप। लेकिन उनको ये बात इतनी ख़राब लगी, जिसके बाद उन्होंने जो बदला लिया, आज भी उसके बिजनेस इंडस्ट्री में उसका उदाहरण दिया जाता है। उन्होंने 2008 तक वेट किया, और जब फोर्ड ने जैगुआर और लैंड रोवर खरीदी थी और वो चला नहीं पाए थे, उसके बाद टाटा जाता है फोर्ड के पास, जब फोर्ड बैंकरप्सी पे आ जाता है, और उसके बाद उन दोनों कंपनीज को टाटा एक्वायर करता है, और उसके बाद दिखाता है फोर्ड को कि कैसे कंपनी रन करी जाती है। तो ये एक बिजनरी लीडर ही कर सकता है कि एक फेल कंपनी को उठा के उसको प्रॉफिटेबल बनाना, और खुद अपनी टाटा कंपनी की ऐसी पहचान बनाना कि जिसको अब पूरे वर्ल्ड में रिकग्निशन मिल रही है। तो टाटा ने जहाँ भी कदम रखा है उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। तो इनकी कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, और एक वीडियो में इतने बड़ी आदमी की पर्सनैलिटी को समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं इनकी एक एक चीज़ के ऊपर कोशिश करूँगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं फुल रिसर्च के साथ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।